जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज का जो आपका ये वीडियो है बीए पार्ट थर्ड के लिए, यानी पार्ट थर्ड के जो भी आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 5 यानी हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 5 का जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जो इतने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनसे मतलब छाट के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण था उन्हें लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। और इसके बाद भी आपका हिस्ट्री से जो अगला है यानी पेपर 6, 7, 8 ये सभी आएगा, चारों पेपर का आएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो अगर जबकि हम बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आपका हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगर जबकि हम बात करें कि किनके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें कि इस युद्ध में आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध है इसका आपका विजेता बाबर थे। पर तो पानीपत का प्रथम आपका जो युद्ध हुआ वो हुआ आपका 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें जो विजय थे वो विजय हुए वो हुए बाबर। नेक्स्ट आपका इसी से रिलेटेड और एक दो पॉइंट है, वो आपका जैसे पानीपत का जो दूसरा युद्ध था, ये भी कभी कभी पूछ देता कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच में हुआ। तो चलिए देखते हैं, आपका जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच हुआ। 5 नवंबर 1556 में हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें आपका जो विजय हुए वो हुए अकबर, अकबर इसका विजेता हुआ। और नेक्स्ट जो आपका इसी से रिलेटेड है वो है तीसरा युद्ध, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो 14 जनवरी 1761 में, 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और इसमें आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में यह युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में यह पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इसमें जो आपका विजय हुए वो हुए अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध के विजय हुए, इस युद्ध में विजय हुए पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो चलिए देखते हैं इसी तरह का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जब कि हम बात करें शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो आज आपका हो जाएगा सासाराम में। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। दीन ए इलाही क्या है, दीन ए इलाही क्या है, तो अकबर का धर्म। दीन ए इलाही क्या है, तो अकबर का धर्म है। नेक्स्ट आपका चौथ कर की वसूली किसके द्वारा की जाती थी। तो चौथ कर की वसूली किसके द्वारा की जाती थी, तो मराठा के द्वारा, मराठा के द्वारा चौथ कर की वसूली की जाती थी। झरोखा दर्शन को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया, तो औरंगजेब के द्वारा। झरोखा दर्शन जो है वो किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया, तो औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट आपका सूरदास ने अपने भजनों की रचना किस भाषा में की। तो सूरदास ने अपने भजनों की रचना किस भाषा में की, तो ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में सूरदास ने अपने भजनों की रचना की। नेक्स्ट आपका अकबरनामा का लेखक कौन है, तो अकबरनामा का लेखक कौन है, तो आपका हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबरनामा, अब अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट इसी तरह आपका ऐतिहासिक स्मारक दीवान ए खास का निर्माण किसने किया। तो ऐतिहासिक स्मारक दीवान ए खास का निर्माण किसने किया, तो शाहजहां ने 1935 में। कब किया, और जबकि इसमें अगर जबकि पूछ दिया जाए किसने किया, तो शाहजहां ने। और कब किया, तो 1935 में। कब किया, 1935 में। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश दूत सर थॉमस उपस्थित हुआ, यानी कि किसके दरबार में उपस्थित हुआ। ब्रिटिश दूत जो सर थॉमस थे वो किसके दरबार में उपस्थित हुआ, तो जहांगीर के दरबार में हुआ। ये कब हुए, तो अगर जबकि बात किया जाए कि ये कब हुए, तो 18 सितंबर 1615 में सर थॉमस जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट आपका है शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कौन था। तो ज्येष्ठ पुत्र की अगर जबकि बात करें तो दारा शिकोह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब हल्का क्वेश्चन के अंतर्गत भी आता है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी सब होगा कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आपका जजिया कर किस पर लगाया जाता था। जजिया कर किस पर लगाया जाता था, तो गैर मुसलमानों पर, यानी कि हिंदुओं वगैरह हिंदुओं पर लगाया जाता था। जजिया कर किस पर लगाया जाता था, तो गैर मुसलमानों पर, यानी जो मुसलमान नहीं थे। तो अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो इसमें दो क्वेश्चन आता है कि कब और कहाँ। तो पहला प्रश्न जो उसका आंसर है 15 अक्टूबर 1542, यानी अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ। और कहाँ हुआ,
तो अमरकोट में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट में। 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका 1556 का युद्ध अकबर एवं हेमू के बीच कहाँ हुआ था? तो पानीपत में, यानी 1526 का युद्ध जो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में, वो कहाँ हुआ था? तो पानीपत में। युद्ध विजय से प्राप्त टैक्स को क्या कहा जाता था? यानी कि जब भी कोई युद्ध होता था और उससे जो प्राप्त टैक्स होता था उसको क्या कहा जाता था? तो खम्स। खम्स जो युद्ध विजय से प्राप्त टैक्स को खम्स कहा जाता था। नेक्स्ट आपका सुलह ए कुल की नीति का आरंभ किसने किया? तो सुलह ए कुल की नीति का आरंभ अकबर ने किया। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक कौन था? तो अकबर। ये इस तरह से भी पूछ ले सकता है कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? या वही उसका अकबर हो जाएगा कि तुलसीदास अकबर मुगल शासक के समकालीन थे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो इसमें भी दो क्वेश्चन आपका है कि कब, यानी कि 3 मार्च 1707 में, और कहाँ हुई? तो अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 3 मार्च 1707 में अहमदनगर में। नेक्स्ट आपका आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है वो है निर्गुण पंथ का प्रचारक कौन थे? निर्गुण पंथ का प्रचारक कौन थे? तो नामदेव कबीर। नामदेव और कबीर ये दोनों मुख्य नाम है जो कि आपका निर्गुण पंथ के प्रचारक थे। तो इससे आगे आपका जो ये 20 प्रश्न है, इससे आगे आपका पेपर 6 का आएगा, हिस्ट्री का है 6, 7, 8। उसके अब 20 प्रश्न का ही चारों पेपर का आएगा। उसके बाद फिर अगर जबकि टाइम बचता है तो फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यानी 20 से 30 क्वेश्चन करके फिर से एक बार एक एपिसोड चलेगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।